नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को जानते ही हैं, हमारे देश के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसको हम माल ढुलाई का अलग से गलियारा बोलते हैं, जो कि अब बन चुके हैं भारत में और ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें डब्ल्यूडीएफसी का काम 93.2% हो चुका है। 1506 किलोमीटर में से 1400 किलोमीटर से ज़्यादा का काम कंप्लीट है और ईडीएफसी 100% कंप्लीट हो गया है 1337 किलोमीटर का। मैं आप लोगों को जब भी अपडेट देता था, हमेशा से आपको बोलता आ रहा था कि जिस दिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने लगेगा, आकार लेने लगेगा, आप लोग इसके कई परिणाम सामने देखेंगे, जिसका देश की जीडीपी में बहुत बड़ा आपको योगदान आता दिखेगा। आज हम लोग फ्रेट वंदे भारत की इंतज़ार कर रहे हैं। ई कॉमर्स ट्रेन के रूप में यहाँ चलेगी। आज अमेज़ोन और दूसरी ई कॉमर्स कंपनियों से यहाँ बिजनेस मिल रहा है डीएफसी को, और मिल्क ट्रेन डेली चल रही है। छोटे छोटे बिजनेसेस को अट्रैक्ट कर रही है डीएफसी। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को जैसे समझाया भी था। और ऐसे में एक बड़ी स्टडी सामने आई है हमारे देश की डीएफसी के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी ने, और एक बाहर की यूनिवर्सिटी ने आखिरकार इतना फोकस किया है हमारे डीएफसी कॉरिडोर्स पर, तो कहीं ना कहीं हमारे देश का मान बढ़ रहा है। इस स्टडी में बहुत सी चीज़ें सामने आई। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि डीएफसीसीआईएल के इन डीएफसी कॉरिडोर्स के वजह से 16,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में हुआ है। तो दोस्तों, आज डीएफसी सीधा 16,000 करोड़ रुपए जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये नंबर अब बढ़ता चले जाएगा और ये अभी भी एक बड़ा नंबर है। साथ में इस स्टडी में सामने आया कमोडिटी की कीमतों में कमी आई है 0.5% तक। इसका मतलब सामान सस्ता होने लगा है और टाइम में भी कमी आई है। ये स्टडी कहती है 2018-19 से लेकर के 2022-23 तक 5 सालों के बीच में 2.94% कंट्रीब्यूशन जो भारतीय रेलवे के रेवेन्यू में था वो डीएफसी कॉरिडोर्स का निकल के आया है, जिसमें माल भाड़े का जो रेवेन्यू रहा है वो 10% ज़्यादा निकल के आया है, क्योंकि इसके अंदर डीएफसी ने ज़्यादा यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन करके दे दिया है रेलवे के रेवेन्यू में। तो माल भाड़े का रेवेन्यू जो बढ़ा है वो इसी वजह से बढ़ा है। और इस स्टडी का खुद सपोर्ट किया है डीएफसीसीआईएल ने और शेयर भी करा है उन्होंने इस स्टडी को, और बताया है कि डेली बेसिस पर अब 325 ट्रेनें दोनों डीएफसी पर चल पा रही हैं। डब्ल्यूडीएफसी की वजह से मुंद्रा, कांडला, पीपावाव और हजीरा जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट पहले ही जुड़ चुके हैं, जहाँ से अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और अच्छा बिजनेस भी आ रहा है। और उन्होंने एक चीज़ और बताई कि दूर की स्टेट्स जो मौजूद हैं, जो कि सीधा जुड़ती नहीं है हमारे डीएफसी कॉरिडोर से, उनको भी फायदा पहुंचा है, स्टडी ये भी कहती है। और मैं भी आप लोगों को पहले से बताता आ रहा था ऐसा कुछ होगा। जैसे कि कोई ट्रक डेली बेसिस पे दिल्ली से अगर कोलकाता जा रहा है तो उसको इतना लंबा जाने की जरूरत क्या है। हम लोग ऐसे डीएफसी कॉरिडोर्स बनाते हैं जिसमें बीच में हम लोगों को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब्स मिल जाएं। जैसे कि ट्रक जो है, अगर उसको बिहार से जाना था जहाँ पर हमारे डीएफसी मौजूद है, सीधा हमारे उन एरियाज़ में जहाँ पर हम लोगों को डीएफसी मौजूद नहीं है, तो सीधा बिहार से वो ट्रक इन डीएफसी के माध्यम से जो सामान कोलकाता से आया है या फिर हम कह सकते हैं गुजरात से आया है बिहार तक, उसको भेज सकते हैं उसके द्वारा। चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो तो ट्रक को ज़्यादा लंबा दूरी नहीं तय करना पड़ेगी। ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ईजी हो जाएगा सामान का, और जो रोड पर हमारा ट्रक्स का जो लोड था वो भी कम होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आगे अभी बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत है और अभी और भी स्टडी देखना आप होंगे हमारे डीएफसी कॉरिडोर्स पर, और अभी तो और भी कॉरिडोर्स इंडिया में बनने बाकी हैं। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वंदे मातरम, भारत माता की जय।